बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड डी शेप समोसा। फ्राइड डी शेप समोसे के लिए हमें जो अज्जा चाहिए होंगे, कीमा हमने लिया है, ये गाय का कीमा है, ये 1 पाव कीमा है, बारीक है बहुत ज़्यादा, ये जाएगा। ये छोटी एक प्याज है, इसको हमने स्लाइस में कर लिया है, ये प्याज। 2 टेबल स्पून ऑयल, ये जाएगा हमारा। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1 टेबल स्पून पेस्ट है। ये हल्दी है 1.5 टीस्पून है ये हल्दी। ये हमारा चाट मसाला है 1 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून है, ये लोहड़ी नमक है। लेमन जूस है ये हमारा 1 टेबल स्पून है। कुटी हुई लाल मिर्च हमारी जाएगी 1 टीस्पून। और ये पिसा हुआ गरम मसाला है 1 टीस्पून। इसके अलावा हरा धनिया और ये हरी मिर्चें हैं, चॉप हैं, ये हमारी आखिर में जाएंगी। और एक बड़ी प्याज ऑमलेट की तरह हमने चॉप की, ये भी हमारी आखिर में जाएगी। ये अज्जा हमें कीमे में हम बनाएंगे इसको। इसके अलावा ये हमारे पास 2 कप मैदा है, 1/4 कप जो है हमारा घी जाएगा इसके अंदर, और ½ टीस्पून नमक है। और हमें पानी चाहिए होगा इसको भूनने के लिए, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत। कीमे के लिए भी अभी आधा कप पानी चाहिए होगा। तो चलें अब हम शुरू करते हैं। ये देखें 2 टेबल स्पून ऑयल ये हम डाल देंगे। ऑयल इसमें कम डालेंगे, ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो फिर वो हमारे मैदे में जो हम कोट करेंगे तो फट जाएगा। ये हमने प्याज डाल दिए। प्याज को हल्का सा गुलाबी करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको सोख नहीं करना। देखें ये हमारे प्याज हो गए। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको हल्का सा फ्राई करके फिर हम ये अपना कीमा डाल देंगे। कीमे को थोड़ा सा भूनेंगे। इसमें ये हमारी जाएगी हल्दी, ये जाएगा नमक, इसमें डाल देंगे हम ये पिरी मिर्च, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। ये हमारा कीमा भून गया। अब हम इसको हल्का सा आधा कप पानी डाल के गला लेंगे हल्की आंच पे, अच्छे से हो जाए। गाय का कीमा है, थोड़ा टाइम लगता है, मुर्गी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये हमारा मैदा है, 2 कप हमने मैदा लिया है। इसमें हम नमक डाल देंगे। हमने नमक डाल दिया, ½ टीस्पून है ये। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये 1/4 कप हमारा घी है, ये हम डालेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। कीमे के लिए फिलिंग तैयार हो रही है। इसको हाथ से अच्छी तरीके से मसल लेंगे पहले सारे आटे मैदे को अपने ना घी के साथ। ये देखिए जिस तरह से हम आलू का समोसा बनाते हैं, इसी तरह से इसकी फिलिंग तैयार होगी। ये देखिए सादे पानी से गूंदेंगे इसको। पानी अपने हिसाब से रखिएगा, बहुत ज़्यादा नरम नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। ये देखिए ये जो घी हमारा बच गया है, आखिर में थोड़ा सा ½ टीस्पून ये घी हम ऐसे लेके अपने हाथों में इसमें ऐसे गूंद लेंगे। अच्छी तरीके से गूंद के इसको हम आधे घंटे का रेस्ट देंगे, जब तक हमारा कीमा भी हो जाएगा। ये देखिए हमारा हो गया। अब इसको आधे घंटे के लिए मलमल के कपड़े से ढाँप के रखें। पानी हमारा सूख गया तो हमने डाला था कीमे में, और कीमा हमारा जल गया। इसमें हम डालेंगे ये 1 टेबल स्पून लेमन जूस, ये 1
1 टीस्पून हमारा गरम मसाला होममेड है ये बहुत अच्छी खुशबू आती है गरम मसाला जैसे डालें खाने में। ये हमारा 1 टीस्पून चाट मसाला। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें भून गया हमारा अच्छी तरीके से भून गया। अब जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम अपनी इसमें ये चॉप प्याज और ये हरा धनिया हरी मिर्च हम बाद में डालेंगे। पहले इसको ठंडा करेंगे। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ, इसको ठंडा करेंगे। देखिए ये हमारा कीमा ठंडा हो गया। जो हमने प्याज एक लिया ऑमलेट इस तरह चॉप किया है, इसका मैंने पानी निकाल दिया, इसमें पानी नहीं है। प्याज हमारी इसके अंदर जाएगी, इसको मिक्स करेंगे। ये हरा धनिया और हरी मिर्च है चॉप है 2 टेबल स्पून, ये हमारा जाएगा। इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा तैयार हो गया, फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम इसे रोटी में भरेंगे। देखिए हमारी डो तैयार हो गई है। इसको हमने आधे घंटे का रेस्ट दिया है। अब हम इसको निकाल के इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। देखिए इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से गोल गोल छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे सारे इसी तरह से। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखेंगे, थोड़ा पतला रखेंगे खुश्क लगाने ताकि चिपके नहीं। ये देखिए ये रोटी बहुत मोटी भी नहीं बहुत पतली भी नहीं है। इसके चारों तरफ हम पानी लगाएंगे। और ये 1 टेबल स्पून इसमें फिलिंग डालेंगे 3 मिनट और इसको ऐसे डी शेप में ला के बंद कर देंगे। ये पॉट ले लें, पॉट से इसके किनारे किनारे निशान लगा दें। इस तरह से हमारे डी शेप समोसे तैयार कर लेंगे हम सारे ऐसे। एक तरीका हम इस तरह से बनाएंगे। एक बड़ी रोटी ले लेंगे, इसमें डस्ट लगाएंगे, इसको बेल के और फिर कोई भी कटर या बड़ा सा ढक्कन लेके हम आराम से कर लेंगे। ये देखें ये बड़ी रोटी हमने बना ली एक। अब ये कोई भी ढक्कन ले लें किसी भी बोतल का, ऐसे दबा दबा के ये देखिए ये हमारे आराम से 5 निकल आए हैं। इसको ऐसे निकाल लें। इस तरह थोड़ा जल्दी हो जाता है, वरना फिर एक रोटी बेलने में काफ़ी टाइम लगता है। ये हो गई हमारी 4 रोटियाँ। इसमें हमने पानी लगाया, 1/2 टीस्पून डालना या 1 टीस्पून जैसा चाहें डाल लें और फिर इसको इस तरह से बंद कर दें। इसी तरह से
सबको करना है। इसमें एक एक रोटी बनानी नहीं पड़ी, एक ही साथ ही बना ली, टाइम की भी बचत होगी, काम भी जल्दी निपट जाएगा। अगर चाहें तो इसको आप चुटकी भी बना सकते हैं, इस तरह से घुमाते जाएं। इस तरह से बनता है, और चाहें तो फॉर्क लगा लें। ये देखें, ये हमारे बड़े साइज़ में, ये हमने थोड़े बड़े बनाए और ये हमने थोड़े से छोटे बनाए। काफ़ी सारे बन गए इसमें। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे, गोल्डन फ्राई करके निकालेंगे। ऑयल हमने चढ़ा दिया, इसमें हम एक छोटा सा टुकड़ा अपने मैदे का, आटे का डालेंगे। देखेंगे जब ये ऊपर आ जाएगा तो उसका मतलब है हमारा ऑयल गर्म हो गया है। ऑयल या घी जो दिल चाहे आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें घी डाला है, घी में थोड़ा सोंधापन होता है, अच्छे लगते हैं। अब हम देखिए हमारा तेल गर्म हो गई, हमारा ऊपर आ गया। अब बिस्मिल्लाह हम पढ़ के इसको डाल देंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके। गोल्डन गोल्डन हमें निकालना है, चलाना नहीं है, डार्क। बहुत तेज़ आंच नहीं रखें, हल्की आंच रखनी है। एक तरफ से हो जाए तो पलट देंगे, दोनों तरफ से सूट करेंगे, फिर निकालेंगे। देखिए कि हमारा, और हमें इसमें हल्का कलर डार्क करना। ये देखिए हमारे गोल्डन हो गए, तो हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह और डाल देंगे। आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। देखो गोल्डन हो रहे हैं, दोनों तरफ से पलटते हैं थोड़ी थोड़ी देर से, ताकि एक तरफ से ज़्यादा ना जल जाए। देखो गोल्डन कलर, और डार्क अगर आपको अपनी मर्ज़ी से हिसाब से करना कर लें, लेकिन ये सही होता है ये कलर। ये देखिए कितने अच्छे गोल्डन कलर में आए। ये देखिए हमारे समोसे तैयार हैं, डी शेप फ्राइड समोसे, बहुत खस्ता और नरम है। ये देखिए मैं आपको भी दिखाती हूँ तोड़ के। ये देखिए कितने अंदर से जूसी और मज़े के हैं। ज़रूर बनाइएगा, मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।